नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं खबर भारत। सर्दी का मौसम धीरे धीरे कम हो रहा है और इलेक्शंस के जो गर्मी का मौसम है वो धीरे धीरे तापमान बढ़ा रहा है। लगातार 24 के चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड की अगर बात करें तो वो बीजेपी से गठबंधन कर चुकी है। वहीं आशंका लगाई जा रही है कि आरएलडी भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने वाली है। अब कितना ये सच है और कितना नहीं, ये तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या सच्चाई है। और आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर मायावती अकेले चुनाव लड़ना चाह रही हैं। इंडिया गठबंधन में अभी फिलहाल दो ही अहम नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी एवं अखिलेश यादव। मतलब तीन अहम नेता हैं। तो अब देखना ये है कि लोगों का क्या कहना है कि इंडिया गठबंधन जो है वो चलेगा, चुनावी दौड़ में रहेगा या भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। चलिए तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। शुभ नाम? विनोद राय। क्या कहना चाहेंगे, आरएलडी गठबंधन करेगी भारतीय जनता पार्टी से? अब ये हम सब भावना के गर्भ में भविष्य वक्ता तो हूं नहीं। जब वो अपना जो है भाजपा के साथ समायोजन कर लेगी तो हम तब बयान आपको देंगे। रह गया सवाल कि आखिर क्या कारण है अब तक जो अफवाहें चल रही है समाज में। ये भी हो सकता है कि उस नेता को बदनाम करने के लिए, उस पार्टी को बदनाम करने के लिए, उस पार्टी के मिशन को गुमराह करने के लिए विरोधी दलों के द्वारा एक अफवाहों का बाजार खड़ा की जा रही हो। तो हम इतना तो, मैं इस तरह का तो अंधा हूं नहीं कि कोई उड़ाई खबर को मैंने सुन लिया और आपके चैनल पर मैं स्पष्ट कर दूं कि वो भाजपा में चले गए। अब रह गया सवाल कि जब चले जाएंगे, नीतीश जी चले गए तो सब लोग मान लिए, अगर जयंत चले जाएंगे सब लोग मान लेंगे, लेकिन जब तक नहीं गए हैं तब तक तो अगर हम कह दें कि नहीं वो भाजपा में चले गए तो ये उसके साथ अन्याय होगा, हमारे लिए बहुत बड़ा पाप होगा। तो हम पाप करने को तैयार नहीं है। आशंका जताई जा रही है, जैसे कि जब जेडीयू जनता दल यूनाइटेड की बात हुई थी तब भी आशंका ही जताई जा रही थी कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मीटिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, और वो फिर अगले ही दिन हमें पता चलता है कुछ ही क्षणों में कि वो गठबंधन में आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे ही अभी आशंका जताई जा रही है जयंत चौधरी को लेकर के कि आरएलडी में वो शामिल होंगे। क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि हम कौन, राजनीति में हर नेता एक दूसरे नेता से, इसलिए कि नेताओं का नेताओं से काम रहता है, उसके जनता क्षेत्र का काम रहता है, उसके लोगों का काम रहता है, तो वो मिलता रहता है। लेकिन अगर मैं भाजपा के कार्यकर्ता कार्यालय में चला गया, आप भाजपा के कार्यालय में, अब हम समझ रहे हैं कि भाजपा ही सरकार में है, तो हम सरकार के यहाँ गए, हम भाजपा के नेता के यहाँ नहीं गए। आज सरकार में अगर हम भी रहते तो भाजपा का नेता भी मेरे यहाँ आता, इसलिए कि अब तक एक भारत के संविधान और व्यवस्था की यही खूबसूरती है कि हमारा आपसे सैद्धांतिक विरोध है, हमारा आपसे वैचारिक विरोध है, हमारा आपसे पर्सनल विरोध नहीं है। तो जब पर्सनल विरोध नहीं है तो हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के यहाँ जा सकता है, हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के यहाँ जा करके अपनी मजबूरी कह सकता है, अपनी बात कह सकता है, मानना न मानना ये तो उसका मामला है। अब रह गया सवाल कि देखिए, जो बात चल रही है कि जयंत चौधरी जी भाजपा में जा रहे हैं, जयंत चौधरी को भाजपा ने ये कह दिया है, जयंत चौधरी को भाजपा ने ये दे दिया है, तो न ये जयंत चौधरी का राय रखी गई है, न तो भाजपा का अध्यक्ष चड्ढा की बात है। तो जब चड्ढा जी कहे नहीं, आज जयंत चौधरी कहे नहीं, तो किसकी बात पर बहस की जाए? मुझे तो नहीं लगता। अब रह गया सवाल कि लोग बार बार यही बात को कहते हैं, तो अब वैसा उतना मैं बड़ा तो विद्वान नहीं हूं। इंडिया गठबंधन की अगर बात करी जाए तो क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन का? क्योंकि अब जो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देखा जाता है, साफ छवि जिसे कहा जा रहा था, वो अब नहीं है। नीतीश जी को प्रधानमंत्री की छवि उनमें झलकती थी,
नीतीश जी देश का 4 भाषा भी नहीं जानते, 2 भाषा भी नहीं जानते, केवल उनके पास वही भाषा है जो वो रोज बोलते हैं। ये देश बड़ा बड़ा है, इस देश की भाषाएं अलग अलग है, इस हर प्रांतों की भाषाएं अलग अलग है। कम से कम प्रधानमंत्री को उसके अंदर वो आभा दिखाई देना चाहिए कि कम से कम 2-4 भाषा जानता हो। वो ऐसा न हो जाए कि हम हिंदी समझते हैं, कर्नाटका में मैं बोलूंगा कोई समझ में नहीं करेगा। तो इसका ये मतलब नहीं। हमारा कहने का मतलब कि जो नीतीश में प्रधानमंत्री का देखा है, तो जब नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो वैसा प्रदेश तो नीतीश में 4 थे। अगर वही फार्मूला को मैं मान लेता हूं तो गुजरात जैसे 4 प्रदेश हो जाएंगे बिहार में। ये आप समझे नहीं। इंडिया गठबंधन की बात करी जाए तो 3 अहम नेता थे, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे एवं नीतीश कुमार। जब जनता दल यूनाइटेड ने गठबंधन नहीं किया था, ठीक है, उसके बाद बात उठती है मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्होंने अभी स्पष्टीकरण नहीं किया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए। राहुल गांधी की बात करी जाए तो उन्होंने मना ही कर दिया है। नीतीश कुमार रह गए थे प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन फिर घड़ी आती है वो जब वो जनता दल यूनाइटेड से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर लेता है। देखिए, कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री देख लीजिए, मनमोहन सिंह जी हो, नरसिम्हा राव जी हो, राजीव गांधी जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, लाल बहादुर शास्त्री जी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, ये नेता थे। हम लेमैन को, साइकिल रिक्शा चलाने वाले को मैं पायलट नहीं बना सकता। ये पायलट इसी तरह के लोग बनाते हैं। और कहने का मेरा मतलब ये है कि आप जो स्थिति है, राहुल गांधी को क्यों इसमें लाया जा रहा है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री जो ख्यात स्थापित किए हैं, राहुल गांधी उसी दिन वो पा गए थे जिस दिन धरा पर अवतरित हुए थे। राहुल गांधी कोई साधारण व्यक्ति का नाम नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि हम विरोध में कुछ बोल जाएं, उसका एक अलग बात है। जिस राहुल गांधी के साथ उसके एक न वो एमपी हो, आज केवल एमपी है, न मुख्यमंत्री है, न प्रधानमंत्री है, आज 10 लाख लोग उसके पीछे चल रहे हैं। वो मामूली एक भी नेता हिंदुस्तान में बता दीजिए कि वो केवल चले और कोई उसके पार्टी की तैयारी ना हो और 10 लाख लोग उसके पीछे मरने और जीने को तैयार हो, नाप रहे हो सड़क। कोई एक नेता का नाम बताइए पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अब रह गया सवाल, एक मिनट बताइए। नरेंद्र मोदी 1 करोड़ लोग पीछे चलेंगे जिस दिन वो रोड पे चले आएंगे। तो अब बोलिए। नरेंद्र, इनसे पूछ लीजिए कि नरेंद्र मोदी 10 किलोमीटर पैदल चल लेंगे? चलेंगे, समय आने दीजिए। बनारस में तो पैदल चल ना पाए, छोटी सी गली में न चल पाए वो, तो वो क्या चलेंगे? वो मैं कहता हूँ केवल 1 किलोमीटर नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ पैदल चल के दिखा दे। राहुल गांधी तो छोड़िए, हमारे साथ चलें, उनके फेफड़े की सांसें बाहर आ जाएंगी मेरे साथ चल के। राजा रथ से चलते हैं लोग, अनपढ़ लोग हैं, क्या बताएंगे। राजा रथ से चलता है, ये ठीक है, और राजा पूरे देश का राजा है। सुनिए, देश का राजा रथ से चलेगा, ये क्या बात करेंगे। देखिए, राजा हैं, उनको जनता से मतलब नहीं है, राजा को जनता से मतलब नहीं होता है। और जब उस पर राजा पे मुसीबत आती है तो वो जनता को राष्ट्रवाद के नाम पर छलावा करके मरवा देता है। तो नरेंद्र मोदी को देश की जनता से, देश से मतलब नहीं है, क्योंकि वो राजा हैं। प्रजा आनी चाहिए। जब प्रजा नेतृत्व करने के लिए कोई अपना चुन ले, तो राहुल गांधी को अपने नेतृत्व करने के लिए गरीब जनता चुन रही है, वो राजा नहीं चुन रही है, वो अपना नेतृत्व चुन रही है। और प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है वो राजा है वो। तो राजा और प्रजा का नेतृत्व करने वाला प्रजा से निकलता है। राजा जातिगत होता है, जहाँ वो वंशवाद में आता है। तो प्रधानमंत्री जी वंशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और उनके तमाम पार्टी के नेताओं के बेटे, बहू, नाती, पोते सबको टिकट दे करके बना रहे हैं। और राहुल गांधी अकेले दम पर चल रहे हैं। धन्यवाद। आपके साथ तमाम अहम मुद्दे लेकर आते रहेंगे और लगातार जो 24 के चुनाव में
जो चुनावी हलचल चल रही है उत्तर प्रदेश में, भारत में, पूरी खबर आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। मैं दिव्या श्रीवास्तव।